अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपकी सभी आंटी एक ऐसे विटामिन के बारे में बात कर रही हैं जो बहुत आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। और वो कौन सा विटामिन है? अच्छा बच्चों देखें, वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हमारी सेहत के लिए, नशोनुमा के लिए जैसे और विटामिन ज़रूरी है, इसी तरह विटामिन डी जो है वो वेरी इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर अस। मतलब ये हमारे लिए समझें ऐसे है कि विटामिन डी के ना होने से हमारे जिस्म में बहुत सी चेंजेस और बहुत सी ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जो कि हमें मतलब प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करती हैं। अच्छा, विटामिन डी जो है उसको हम कैसे हासिल, वो सबसे आसान विटामिन है जो आप सूरज की रोशनी से हासिल कर सकते हैं। आजकल देखें हम लोग के यहाँ ज़्यादातर इंडोर गेम्स और एक तो पेंडेमिक का चक्कर चल रहा था, दूसरे ये कि बच्चे जो हैं वैसे भी सोशल मीडिया और ये मोबाइल की वजह से बहुत कम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आते हैं। हमने तो अपने बचपन में भाई पीटी भी की है, जो स्कूल में एक होती थी फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें कि हम धूप में भी होते थे, हम लोग को एहसास नहीं होता था। अब तो बच्चे धूप में खेलते ही नहीं हैं और ये वो विटामिन है जो खानों से ज़्यादा, खानों में तो नहीं मिलता, वो खानों से ज़्यादा धूप से हासिल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? उसमें ये होता है कि हड्डियों में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, फटीग का एहसास होता है, थकन का एहसास जल्दी होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। देखिए ये चीज़ें जब आपको फील हो ना तो आप उसमें अपने फिर विटामिन डी का टेस्ट कराएं। और इसके कोर्सेज होते हैं, इंजेक्शन के कोर्सेज भी होते हैं, दवाएं भी होती हैं, कैप्सूल भी होते हैं, खाने चाहिए। विटामिन डी अगर आप कुदरती सूरज की शुआओं से लें तो वो बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत धूप में खेलें भी, काले नहीं होंगे, थोड़ा बहुत धूप में खेलना चाहिए। और फिज़िकल एक्टिविटी जितनी आपकी आउटडोर होगी ना वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। और धूप से मेरा मतलब ये नहीं कि चिलचिलाती धूप में आप 12 बजे के बाद निकल रहे हैं। ये सुबह की जो धूप होती है ना, जो फजर के बाद से लेके और 11-12 बजे तक रहती है, वो बेस्ट है हड्डियों के लिए और विटामिन डी के लिए। अच्छा, हमको सबसे ज़्यादा जो ये ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है कि हम अपनी ग़िज़ा का तो ख्याल रखेंगे लेकिन साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल करें। उससे ये होगा कि हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच सकेंगे। अच्छा, इसमें एक ये कि अगर देखें जब अगर बड़े लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम अगर है तो वो विटामिन डी की कमी से बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। और आपको जोड़ों का दर्द है, आपके मतलब पट्ठों का दर्द है, एक्सरसाइज करना मुश्किल, कुछ भी मतलब इतना हम आदी हो जाते हैं इंडोर के कि हम आउटडोर को, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको अवॉइड नहीं करें। विटामिन डी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। ये खानों से ज़्यादा हमें सूरज की शुआओं से, उसकी रेज से मिलता है। और इसको हासिल करने के लिए आप अपनी सुबह की वॉक करें। आप धूप में अपने जो स्कूल टाइमिंग्स होते थे हमारे, अब ज़ाहिर नहीं है, तो आप उस टाइम पे अपने घर के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी रखें जिसमें आपका धूप में आना जाना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अपने लिए विटामिन डी की मिक़दार को बढ़ाने के लिए अपने जिस्म में दवाओं का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि अपनी धूप में फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।